हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। और आज हम करेंगे अपनी एथिक्स की सीरीज का फोर्थ लेक्चर, जिसका टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। बट बिफोर वी स्टार्ट, हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट माई सेल्फ। आप पॉज करके देख सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद, बिल्कुल सिंपल स्टार्ट करते हैं कि ये जो वर्ड होता है डिटर्मिनेंट, इसका क्या मतलब होता है। डिटर्मिनेंट मीन्स समथिंग दैट डिसाइड्स, शेप्स और कंट्रोल्स द फाइनल रिजल्ट। यानी किसी भी चीज का फाइनल आउटकम, फाइनल रिजल्ट, जो चीजें, जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, उनको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई का एंड रिजल्ट क्या होता है? पढ़ने का एंड रिजल्ट कि तुमको अच्छे मार्क्स मिल जाएं एग्जाम में। सो हार्डवर्क एंड रेगुलर स्टडी, यानी कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, ये जो हैं, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ गुड मार्क्स। ये डिसाइड करते हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सिमिलरली, अगर तुम्हें हेल्दी रहना है, तुम्हें फिट रहना है, तो गुड हेल्थ के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? कि तुम अपनी डाइट पे ध्यान दो, अच्छा खाओ, हरी सब्जियां, प्रोटीन, एटसेट्रा एटसेट्रा, और रेगुलर एक्सरसाइज करो। ये नहीं है कि तुम जंक फूड खाए जाओ एंड देन यू विल होप कि हाँ मेरी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। सो डाइट एंड एक्सरसाइज, ये जो है, ये गुड हेल्थ के डिटर्मिनेंट हैं। ओके। अब क्वेश्चन आता है कि एथिक्स में डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स वो चीजें होती हैं जो कि हमारी सही और गलत की जो सेंस होती है ना, उसको शेप करती हैं और डिसाइड करती हैं। सो आसान भाषा में अगर इसको हम समझें, इजी वर्ड्स में, तो एथिक्स क्या है? सही और गलत के, अच्छे या बुरे के बीच में डिफरेंस पता होना एथिक्स है। एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है? ये वो फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारी उस सेंस को, हमारी एथिक्स को, हमारी सही गलत की जो सोच है, उसको बिल्ड करने में और उसको डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके। सो डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स मीन्स व्हाट शेप्स आर आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ओके। बिल्कुल डम्ब एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक केक होता है, तो केक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं तुम्हारे, एग हो गया, उसमें मैदा हो गया, और एक वो बेकिंग सोडा हो गया, कुछ फ्लेवर, वनीला एसेंस, चॉकलेट एसेंस, ये सब डाल देते हो। ओके। सो ये सब केक के इंग्रेडिएंट्स हैं। सो अगर ये केक जो है, इसको तुम एथिक्स समझो, तो जो डिटर्मिनेंट्स होंगे ना, वो इसके इंग्रेडिएंट्स होंगे। ओके। सो अलग अलग फैक्टर्स जिनसे ये एथिक्स नाम का केक बनेगा, दोज विल बी योर डिटर्मिनेंट्स। देखते हैं आगे। तो क्या क्या होते हैं? तो ये सब पार्ट्स हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स जो हैं, उनको हम चार ब्रॉड पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जिसमें से पहला है साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, नाम से क्लियर है। ओके। दूसरा है पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। तीसरा है रिलीजियो कल्चरल डिटर्मिनेंट्स। एंड चौथा है सोशियो पॉलिटिकल डिटर्मिनेंट्स। अब इनके भी सब पार्ट्स हैं और इनको हम अभी बारी बारी से यहाँ पे पढ़ेंगे, देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में हम देखेंगे ह्यूमन कॉन्शियंस एंड इंट्यूशन, किस तरह से हमारी एथिकल सेंस को, हमारी सही गलत की समझ को डिफाइन करती है, डिटरमाइन करती है। ओके। ओके। तो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स में ह्यूमन कॉन्शियंस एंड इंट्यूशन। ओके। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ना, स्कूल ऑफ थॉट मतलब ये जो सोचने का तरीका है कि ह्यूमन कॉन्शियंस हमारी इंट्यूशन हमारी एथिक्स को डिटरमाइन करती है। ये बिलीव करता है कि हमारी जो इनर वॉइस है या हमारी गट फीलिंग है, वो हमें बताती है कि सही क्या है और गलत क्या है। ये स्कूल ऑफ थॉट मानता है कि हमें जस्ट पता होता है डीप इनसाइड कि क्या चीज सही है या गलत है, और हमें उसके लिए ना कोई प्रूफ या लॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए होता। अब हमें, मतलब छोटा बच्चा तुमने देखा होगा। ओके। तो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि उसका छोटा भाई बहन रो रहा हो तो उसको जाके हग कर लेता है, या किसी को ऐसे चोट मारना, किसी को नुकसान पहुंचाना, हमें, बेशक हम करें, बट हमें हमारी कॉन्शियंस को पता होता है कि दिस इज रॉन्ग। सो वी फील कि किसी इनोसेंट इंसान को हर्ट करना गलत है। रास्ते पे बच्चा जा रहा हो तो तुम उसको ऐसे तो नहीं ना थप्पड़ मार देते हो, तुम उसको अरे 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 प्यारा बच्चा, ऐसे ही कहते हो ना। सो हमें पता होता है, हमारी कॉन्शियंस को पता होता है कि अगर कोई जरूरतमंद है जिसको किसी चीज की जरूरत है, तो
उसकी हेल्प करना अच्छी बात है। बस में कोई बूढ़े आंटी या अंकल खड़े हैं, तो हमें पता होता है कि यार अंकल हैं, एज्ड होंगे, इनके मतलब बॉडी में पेन है, थक जाते हैं जल्दी, सो मैं खड़ा हो जाता हूँ और इन्हें अपनी सीट दे देता हूँ। या कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ओके। सो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारी कॉन्शियस को पता होता है कि ये काम करना सही है और ये काम करना गलत है। सो अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, व्हाट इज गुड बिकॉज इट इज गुड। जो अच्छा है वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो अच्छा है। ये थोड़ा सलमान खान वाला डायलॉग हो गया, बट इसको थोड़ा समझाता हूं। यानी कि अच्छी चीजों को, गुड थिंग्स को, मॉरल चीजों को कोई जस्टिफिकेशन या कोई रीजन नहीं चाहिए होता। बेसिक मॉरल ट्रुथ्स होते हैं, वो अपने आप में ही सेल्फ एविडेंट होते हैं, अपने आप ही क्लियर होते हैं कि सच क्यों बोलना है, सच बोलने के क्या फायदे हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता होता है। ओके, ईमानदारी क्यों अच्छी है, ऑनेस्टी हमें पता होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं होती, ये सेल्फ एविडेंट होते हैं। किसी को हर्ट नहीं करना, ओके, तो ये भी सेल्फ एविडेंट है कि दिस इज, किसी को हर्ट ना करना इज अ मॉरल थिंग टू डू, इज अ गुड थिंग्स टू डू। सो वी रियलाइज दीज ट्रुथ्स, हमें ये जो ट्रुथ्स हैं, सिर्फ इनके बारे में क्वाइटली बैठ के अगर हम डीपली सोचते हैं तो हमें ये समझ आ जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध ने पेड़ के नीचे बैठ के ज्ञान प्राप्त किया था, ऐसे ही हम भी अगर बैठ के सोचे ना कि मैं किसी को हर्ट करूंगा तो ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो हमें खुद समझ आ जाता है कि हाँ, किसी को हर्ट करना गलत है। या मैं अपने पेरेंट्स से झूठ बोलूंगा, फिर मैं बार बार झूठ बोलूंगा, जिस दिन उन्हें पता लगेगा कि ये तो रोज झूठ बोलता है, तो ये मुझ पे ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। सो हम बैठ के अगर उस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो हमें वो समझ आ जाता है कि ओके, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। एंड ये जो होता है, ये एकदम जैसे आर्किमिडीज को यूरेका हुआ था ना कि अरे अरे हाँ, ऐसे ही हमें भी होता है कि अच्छा, दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग, ओके, दैट्स व्हाई दिस इज राइट। सो ये कोई रैंडम फीलिंग नहीं होती, रैंडम इमोशन नहीं होती, या कोई हंच नहीं होता। ये हमारी डीप इनर अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो तब आती है जब हम किसी चीज के बारे में बैठ के सीरियसली सोचते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो क्यों सही है, और अगर ये गलत है तो क्यों गलत है। ओके, सो साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स हमारा हो गया है। अब हम करेंगे पर्सनल डिटर्मिनेंट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लीडरशिप और एक होता है फिलोसफीज। अब इनको हम पढ़ेंगे तो समझ आएगा इसका क्या मतलब है। सो पर्सनल डिटर्मिनेंट्स में पहला है आपका लीडरशिप। तो हम लोग हैं, हम किसी ना किसी को अपना आइडियल मानते हैं, लीडर मानते हैं, हम उसको इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। सो लीडर्स जो होते हैं ना, वो हमारी लाइफ में या उन लोगों की लाइफ में जो उनको फॉलो करते हैं, उसको शेप करने में ना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जो अच्छे लीडर्स होते हैं ना, गुड लीडर होते हैं, वो हमको दिखाते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। बोल के नहीं बताते हैं, बल्कि उनके एक्शन से, उनके वर्ड से, उनकी वैल्यूज से हम समझते हैं कि ओके, दिस इज गुड एंड दिस इज बैड। और पीपल या लोग या हम जनरली जो एथिकल बिहेवियर है, उन लोगों को देख के सीखते हैं, जिनको हम एडमायर करते हैं, जिनको हम अपना लीडर समझते हैं, जिनको हम अनुसरणात्मक समझते हैं, यानी कि जिनको हम फॉलो करने लायक समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, टॉलरेंट वैल्यूज है। तो ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसको कि हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे, उन्होंने मेक श्योर किया कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब वैल्यूज हों, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों में भी ये सब इनकलकेट हो सके। बट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको याद रखना चाहिए, कि लीडर्स जो है ना, वो भी ह्यूमन बींग्स ही हैं। और कई बार क्या होता है कि जो लीडर्स है या जिस भी व्यक्ति को आप एडमायर करते हो, वो भी कुछ अनएथिकल या गलत चीजें कर सकते हैं। देयरफॉर किसी भी लीडर को ब्लाइंडली फॉलो करना डज नॉट ऑलवेज मीन कि तुम यू आर बीइंग एथिकल। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं या क्रिकेट देखते हैं, वो विराट कोहली को अपना आइडियल मानते हैं, अपना लीडर मानते हैं। बट जब वो देखते हैं कि कोहली ग्राउंड पे अब्यूज कर रहा है, गाली दे रहा है, लिप मूवमेंट से पता लग जाता है, या रोहित शर्मा की भी हमने क्लिप सुनी है, तो जो बच्चे उसको अपना आइडियल मानते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसके एक्शंस को मिमिक करते हैं, उनको लगेगा ओके, दिस इज अ नॉर्मल थिंग टू डू। ओके, सो वो भी उस
एक्शन को, उस वैल्यू को या उस गलत चीज को अपने अंदर इनकलकेट करेंगे और वो भी ग्राउंड पे गालियां देंगे। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ लीडर, जिसको कि उसकी एक पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोग उसको फॉलो करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, उसको इमिटेट करते हैं, तो वो अपना जो पब्लिक बिहेवियर है उसको इस तरह से रखे कि इट शोज अ गुड कैरेक्टर। सिमिलरली समय रैना है, जिसपे अभी जो की वजह से केस हुआ था या कुछ हुआ था, बहुत सारे बच्चे हैं खास करके जो चेस वाले उसको फॉलो करते हैं, जो उसकी कॉमेडी फॉलो करते हैं, उसकी रील्स, जो उसके वीडियोस देखते हैं, ओके, दे ऑल्सो इमिटेट हिम कि ओके गाली देना इज कूल, या फिर डिसरिस्पेक्टफुल जोक्स बनाना इज कूल। सो अ पर्सन हु हैज अ पब्लिक persona, या जिसको पता है कि पीपल सी यू एज समवन दे एडमायर और इमिटेट, तो उनकी भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टुवर्ड्स द सोसाइटी। सो वी शुड एडमायर गुड क्वालिटीज इन अ लीडर, बट हमको अपना कॉन्शियस और अपनी जजमेंट भी यूज करनी चाहिए ये देखने में कि क्या मेरा जो लीडर है वो जो कर रहा है, क्या वो सही कर रहा है। ओके, यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल आता है डॉक्टर सतीश धवन एंड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ओके, तो डॉक्टर धवन जो थे वो डॉक्टर कलाम के सीनियर थे। तो जुलाई 1979 में उन्होंने डॉक्टर कलाम को इंडिया का जो फर्स्ट सैटेलाइट व्हीकल लॉन्च होना था उसका इंचार्ज बना दिया। अब क्या हुआ कि टीम ने पूरे एफर्ट किए, बट बिकॉज इट वाज अ फर्स्ट लॉन्च, तो वो मिशन जो है वो फेल हो गया और जो सैटेलाइट है वो जाके बे ऑफ बंगाल में गिरा। ये डॉक्टर कलाम के वर्ड्स हैं। ओके, सो अब मीडिया वाले क्वेश्चन पूछने आए, तो डॉक्टर धवन जो थे वो चाहते तो डॉक्टर कलाम को मीडिया को फेस करने को भेज सकते थे कि भाई यू आर द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, सो यू गो देयर। बट डॉक्टर धवन सेड आई एम द चेयरमैन ऑफ इसरो एंड आई मेड यू इंचार्ज, सो आई विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, कि भाई ये जो फेलियर है इट इज, आई टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम द चेयरमैन ऑफ इसरो। नाउ कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अब क्या हुआ कि दोबारा से अगस्त 1980 में टीम ने ट्राई किया सैटेलाइट को लॉन्च करने का, और इस टाइम जो लॉन्च था वो सक्सेसफुल था। अब क्योंकि फेलियर का जिम्मा डॉक्टर धवन ने अपने सर पे लिया था कि ओके आई एम द इसरो चेयरमैन सो आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो अब वो चाहते तो सक्सेस का जो सेहरा है वो भी अपने सर पे बंधवा सकते थे। बट इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें डॉक्टर कलाम बताते हैं कि डॉक्टर कलाम ने बताया था कि डॉक्टर धवन जो है उन्होंने कहा डॉक्टर कलाम को कि ओके यू आर इन चार्ज, सो यू गो टू द मीडिया एंड टेक द क्रेडिट। सो डॉक्टर कलाम ने बाद में इस पावरफुल लेसन को रिकॉल करते हुए बताया कि जब फेलियर हुआ, व्हेन द फेलियर हैपेंड, द लीडर ओन्ड इट, बट व्हेन सक्सेस केम द लीडर गेव क्रेडिट टू हिज टीम। सो दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ गुड लीडर। तो लीडरशिप आज हो गया है, फिलॉसफीज बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम कल करेंगे और ये वाले भी हम कल करेंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लेना ताकि नेक्स्ट लेक्चर का आपको पता लग जाए। यू आर वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, टेक स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, ताकि आप बड़े गोल को आसानी से अचीव कर सको। यह है आज का मोटिवेशन। हैव अ ग्रेट डे।